देखो प्रश्नावली 1.2 के हम पार्ट फर्स्ट के अंदर वर्ग ज्ञात करना सीखा था यावदुनम तावदुनी विधि और उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा। अब मैं इसका पार्ट सेकंड बता रहा हूँ आपको, जिसमें भी हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन विधि अलग है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा सीखेंगे। सबसे पहला हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से सवाल करते हैं। नवा क्वेश्चन है 45 का आपको वर्ग करना है। ठीक है, इस विधि की एक खासियत है कि इसका लास्ट अंक आपको 5 ही मिलेगा, 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो आप 5 को छोड़ दो, 5 के अलावा जो अंक दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 4। तो 4 गुना उसका एक अधिक क्या होगा, 5। और लास्ट पार्ट में हमेशा इसके 5 का स्क्वायर ही आएगा। तो देखो 4 को 5 से गुणा करोगे 20, और इधर क्या है बेटा 25, तो आंसर होगा 20 25। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 है 85 का आपको स्क्वायर करना। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे 5 के अलावा बचा हुआ अंक क्या है, 8। तो 8 गुणा उसका एक ज्यादा 9, और इस सेकंड पार्ट में क्या आएगा भाई, 5 का स्क्वायर। 8 को 9 से गुणा करोगे क्या होगा 72, और 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी आपका उत्तर होगा 72 25। किस तरीके से करते हैं कि 5 को छोड़ के बाकी जो अंक बच गया उस अंक को गुणा करना है उसके एक ज्यादा से। 8 का एक ज्यादा क्या होगा 9, यानी 8 गुणा 9 डैश दूसरे पक्ष में इस 5 का स्क्वायर। तो 8 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा 72, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो आंसर होगा 72 25। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपका 115 का वर्ग ज्ञात करना। आपको क्या ध्यान रखना है, इस 5 को छोड़ दो, बाकी क्या बच रहा है 11। तो 11 गुणा 12 पहले पक्ष में, क्योंकि 11 का एक ज्यादा 12 डैश 5 का स्क्वायर। 11 को जब 12 से गुणा करोगे तो आएगा 132, और 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी आंसर होगा 132 25। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां है 125 का स्क्वायर करना है। 125 में 5 को छोड़ के बाकी क्या बच रहा है 12। तो 12 गुणा 12 का एक ज्यादा 13, और डैश 5 का स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमेशा इस विधि के अंदर 5 का स्क्वायर आएगा। 12 को जब 13 से गुणा करेंगे क्या आएगा 156 डैश 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी आंसर हो जाएगा 156 25। तो ये विधि तो थी आपकी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। क्या करना होता है, 5 को छोड़ के जो अंक आपका बचा हुआ है वो गुणा उसका एक ज्यादा डैश सेकंड पार्ट में 5 का स्क्वायर। उन दोनों को गुणा करो, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 डैश 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो डायरेक्ट आंसर होगा आपका 20 25। ठीक है, ये आपकी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है। इसके बाद मैं सिखा रहा हूं आपको संकलन व्यवकलन। देखो संकलन व्यवकलन द्वारा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13वां है, आपको 23 का स्क्वायर करना है। संकलन व्यवकलन का मतलब होता है, संकलन का मतलब जोड़ना, व्यवकलन का मतलब घटाना। यानी इसमें एक बार विचलन को जोड़ना है, एक बार विचलन को घटाना है। इसका सूत्र भी होता है संख्या प्लस विचलन, दूसरे ब्रैकेट में संख्या माइनस विचलन प्लस विचलन स्क्वायर। ठीक है, अब ये समस्या आती है कि यहाँ पे विचलन क्या है। तो यहाँ पे आप संकलन व्यवकलन के अंदर विचलन इस संख्या 23 का 20 से भी देख सकते हो और 30 से भी देख सकते हो। दोनों से आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलो एक बार मैं दोनों से बता देता हूं आपको। एक बार मैं इसका विचलन 20 से ले रहा हूं, तो विचलन कितना होगा इसका 3। प्लस माइनस नहीं लेना है, यहाँ पे प्लस का ही लेना है हमेशा विचलन, चाहे 30 से देखो चाहे आप 20 से देखो। 20 से इसको देखोगे कितना दूर है 3, इसलिए विचलन क्या हुआ 3। चलो सॉल्व करके देखते हैं। संख्या कितनी है 23 प्लस विचलन कितना है 3, 23 प्लस 3। दूसरे ब्रैकेट में संख्या कितनी है 23 माइनस विचलन कितना है 3, प्लस की जगह प्लस और विचलन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर।
23 में जब 3 को जोड़ोगे कितना होगा 26 गुना 23 में से 3 घटाओगे कितना 20 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। 26 को भाई 20 से गुणा करो कितना होगा 26 दूनी 52 यानी 520 प्लस 9 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 529। ये तो हमने विचलन कितना लिया बेटा 3। अब हम इसका विचलन 30 से देखते हैं। जब इसका विचलन हम 30 से देखेंगे तो हमारा विचलन कितना होगा 30 से कितना दूर है ये 7 दूर है, इसलिए विचलन कितना होगा 7। चलो अब 7 से करके देखते हैं इस सवाल को। संख्या कितनी है 23 प्लस विचलन कितना है 7 डैश संख्या हमारी 23 माइनस विचलन 7 प्लस विचलन स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 23 में 7 जोड़ोगे कितना 30 गुना 23 में से 7 घटाओगे कितना होगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना 39। ठीक है 30 को 16 से गुणा करो 480 प्लस 49 और दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 529। इससे भी आंसर वही आ रहा है, यानी कि आप विचलन यहाँ पे 20 से भी देख सकते हो और दूसरा विचलन 30 से भी देख सकते हो। जैसे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चौदहवां क्वेश्चन है 38 का स्क्वायर करना है। अब इसका विचलन हम 30 या 40 से देख सकते हैं। यदि 30 से इसका विचलन देखते हैं तो क्या आएगा 8, 40 से देखेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि 40 से कितना दूर है 2। चलो 40 से देख लेते हैं, छोटा होगा 40 से विचलन कितना होगा 2। तो करके देखो संख्या है हमारी 38 प्लस विचलन है हमारा 2 इस गुणा संख्या 38 माइनस विचलन 2 प्लस विचलन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है 38 में 2 जोड़ोगे कितना 40 गुना 38 में से 2 घटाओगे कितना 36 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4। 40 को 36 से गुणा करो कितना होगा 1440 प्लस 4 दोनों को जोड़ोगे तो 1444 ये आंसर है। ठीक है यानी सारे सवाल इसी मेथड से होंगे। जैसे नेक्स्ट है आपका 69 का स्क्वायर करना है। अब इसका विचलन हम देख रहे हैं 70 से। ठीक है 70 से कितना दूर है 1 दूर है। ठीक है तो लिखो इसमें संख्या यानी 69 प्लस विचलन 1, दूसरे में संख्या माइनस विचलन और प्लस विचलन का स्क्वायर। 69 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 70 गुना 69 में से 1 घटाओगे कितना 68 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1। चलो आगे सॉल्व करो, इनको गुणा करो बेटा, ये होगा 0 तो आंसर कितना आएगा बेटा 47 61। ठीक है जब 70 को आप 68 से गुणा करोगे 4760 प्लस 1 जोड़ोगे तो 4761। ठीक है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 89 का स्क्वायर करना है आपको। विचलन कितना है 1। चलो देखो क्योंकि विचलन मैंने यहाँ पे 90 से देखा है। संख्या है 89 प्लस विचलन 1 89 माइनस विचलन 1 प्लस विचलन स्क्वायर। तो 89 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 90, 89 में से 1 घटाओगे कितना 88 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इनको गुणा करो भाई 0 7920 प्लस 1 तो होगा बेटा 7921 आंसर। ये हमारे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र संकलन द्वारा वर्क करना सीखा है। अब हम यहाँ से आगे और भी सीखेंगे, तो जिनको ये चीज कोई प्रॉब्लम हो इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है यहाँ से आगे आप वर्ग करना भी सीखोगे, क्योंकि द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना है, घन करना भी सीखोगे, घनफल ज्ञात करना, वर्गमूल और घनमूल भी सीखना है। ठीक है तो यहाँ से आगे मैं और इसका पार्ट 3 बना के आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है।